बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह को हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक अदद और वीडियो लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अदद घर का नक्शा। बड़े घर का नक्शा है, बड़े प्लॉट का है। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज देखने को मिलेंगे। अगर आप एक अदद प्लॉट के मालिक हैं और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये वीडियो लाजमी देखें। आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए जी, देर के बगैर आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाली साइज की। तुम्हारे पास जो इस प्लॉट का साइज आएगा वो है तकरीबन इर्रेगुलर सा प्लॉट है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि पीछे वाली साइड पे हमें मिलेगी पैमाइश जो है वो तकरीबन 66 फीट और लेफ्ट साइड पे हमें मिलेगी तकरीबन ये 72 फीट और राइट साइड पे मिलेगी तकरीबन 56 फीट। जबकि फ्रंट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसकी तकरीबन 66 फीट, यानी तिरछा सा आपको इसमें फ्रंट मिलेगा। जबकि इस वाली साइड पे आपका आ जाएगा रोड और इस वाली साइड पे भी आपके पास आ जाएगा एक अदद रोड। तो आज इस प्लान को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज इसमें डिटेल के साथ समझा सकूं डिमेंशन के साथ। इसमें आज हम दो अदद प्लान को करेंगे डिटेल के साथ डिस्कस, यानी एक हमारे पास आएगा ग्राउंड फ्लोर प्लान और दूसरा आएगा हमारे पास इसमें फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो स्टार्ट करते हैं जी ग्राउंड फ्लोर प्लान में और हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। हमेशा की तरह मेन गेट से हम करते हैं इसको स्टार्ट। मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं दो अदद गेट। आपको मिलेगा एक छोटा गेट और एक मिलेगा बड़ा गेट। जबकि अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा दो बड़ी गाड़ियों का पोर्च। दो बड़ी गाड़ियां इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ सकती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एरिया हमारे पास तकरीबन 15 मरले है। तो 15 मरले के हिसाब से हमारे पास दो गाड़ियों का पोर्च होना चाहिए। इसके साथ हमारे पास जो ये वाली दीवार है और ये वाली दीवार है आपकी ज्यादा हाइट पे नहीं जाएगी। ये मैक्सिमम आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी, यानी कि बाहर से आपके घर का एलिवेशन आपको मुकम्मल तौर पर नजर आएगा, यानी कि आपको मुकम्मल तौर पर लग्जरी प्लान इसमें देखने को मिल जाएगा, एलिवेशन भी। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक कार पोर्च और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा कुछ गार्डन, कुछ लॉन के लिए कुछ जगह मिल जाएगी जिसमें आप सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको काफी अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। इसमें आप ग्रास वगैरह और छोटे मोटे प्लांटेशन वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सीटिंग भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो साइज आएगा वो है तकरीबन 40 फीट बाय 12 फीट। 40 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी, यानी कि इधर से आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी और इधर से थोड़ी सी कम मिलेगी। बहरहाल मैंने मेंशन कर रखी है जितनी जितनी आपको आएगी। इसके साथ हमारे पास राइट साइड पे मिल जाएगा एक अदद पैसेज जो कि तकरीबन 5 फीट वाइड में है। ये भी हमारे पास जो है एक जैसा नहीं है, यानी कि इधर साइड पे हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 5.5 फीट का, सेंटर में हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 5 फीट का और इधर साइड में हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 4 फीट का, यानी मिनिमम हमारे पास ये तकरीबन 4 फीट का आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास जो फ्रंट पे कवर्ड एरिया आएगा ये आपको इधर से लेके तकरीबन इधर तक का मिल जाएगा और इधर वाले साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद कॉलम जो कि नीचे हमारे पास सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। तो मेन एंट्रेंस आपको मिलेगी इधर वाली साइड पे, काफी खूबसूरत सी आपको इसमें मेन एंट्रेंस मिल जाएगी जिसमें आपको 3 अदद स्टेप मिलेंगे और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 15 फीट। 16 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और तकरीबन 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसी के अंदर आपको मिल जाएगा एक बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद डाइनिंग, देखने को एक अदद डाइनिंग मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 13 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसी के साथ मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर वाली साइड पे, डबल डोर की सूरत में मिलेगी मेन एंट्रेंस और जैसे आप मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक अदद स्टेयर लॉबी, या आप इसको एंट्रेंस लॉबी भी कह सकते हैं। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई और तकरीबन 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसी में ही आपको मिल जाएंगी स्टेयर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, और स्टेयर हमारे इधर से ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी और स्टेयर का साइज हमारे पास पूरी 3.5 फीट वाइड का आ गया। तो जैसे मजीद आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा एक अदद टीवी लाउंज, एक अदद सिटिंग हॉल मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 29 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। 29 फीट हमारे पास ये इधर से लेके आपको इधर तक, और 14 फीट 6 इंच हमारे पास ये आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसमें आपके सोफा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं, आपको इसमें खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी।
जबकि टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में हमने दे रखा है एक अदद स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लाउंज से डायरेक्ट ड्राइंग के लिए एक्सेस ले सकते हैं। इसी तरह हमने डाइनिंग और ड्राइंग के सेंटर में दे दिया है एक अदद स्लाइडिंग डोर, जिसकी वजह से ड्राइंग वाले लोग भी इस वाले डाइनिंग को इस्तेमाल कर सकेंगे। और टीवी लाउंज के लिए भी हमने दे रखा है इधर एक अदद डोर, यानी कि टीवी लाउंज वाले लोग भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ डाइनिंग से ही हमने दे दिया है एक अदद डोर, जो कि इस वाले पैसेज में जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको किचन में से भी दे सकते हैं। इसी के साथ लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी हमारे पास से इधर वाली साइड पे, और साथ ही हमें मिल जाएगा एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 17 फीट। 16 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ, अटैच बाथ आ जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने बाहर दे दिया है एक अदद वार्डरोब, अलमारी के लिए आपको इसमें छोटी सी जगह मिल जाएगी। और पीछे की तरफ हमने दे दिया है एक अदद ओटीएस। ओटीएस का साइज हमारे पास आ जाएगा 2 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 2 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, जैसा कि इस वाले बाथ की आ गई। इस वाले ओटीएस को स्पेशल इस वाले बाथों के लिए रखा गया है, तो इसमें आपको 2.5 फीट का भी ये चल सकता है। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसको 3 फीट का भी कर सकते हैं। इसी के सामने दूसरी वाली साइड पे आ गया हमारे पास एक अदद किचन। काफी अच्छे साइज का हमें देखने को मिल जाएगा इसमें एक अदद किचन। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 13 फीट। 12 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जबकि पीछे वाली जगह पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम। कुल मिला के आपको ग्राउंड फ्लोर में 3 अदद बेडरूम मिल जाएंगे, और इधर साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को एक्सेस आपको मिल जाएगी इधर साइड पे, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट बाय 19 फीट। 18 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 19 फीट हमारे पास इसकी लंबाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग, अलमारी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 5 फीट। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 5.5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। बाथ का साइज हमें मिलेगा 10 फीट बाय 9 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि आपको इसमें काफ़ी अच्छे साइज के बेडरूम के साथ साथ काफ़ी अच्छे साइज के बाथ भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले बेडरूम की। तो दूसरे वाले बेडरूम को एक्सेस मिलेगी इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट बाय 14 फीट 3 इंच। 18 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी हमें मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का साइज हमें मिल जाएगा 10 फीट बाय 6 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और साथ ही मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। बाथ का साइज हमें मिल जाएगा 10 फीट बाय 8 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जबकि पीछे वाली साइड पे हमने दे दिया है एक अदर छोटा सा पैसेज, और रियर पे कुछ ओपन स्पेस दे दी है जो कि तकरीबन 3 फीट वाइड में आ जाएगी। और इधर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगी 3 फीट की, इधर वाली साइड पे भी 3 फीट की आ जाएगी, जबकि इधर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 2.5 फीट की। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर बाउंड्री के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके ये वाले पैसेज जो है वो लाजमी आएंगे। इसी तरह आपको काफ़ी अच्छे साइज़ के बात देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कोई भी एसेसरी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था जी हमारा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, और अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देखते हैं कि हर फर्स्ट फ्लोर में हमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में आपको जो स्टेयर है वो इधर ला के छोड़ेंगे ऊपर, और इधर से आप नीचे की तरफ जाएंगे। ऊपर हमें मिल जाएगी एक स्टेयर लॉबी, इंट्रेंस लॉबी कह सकते हैं, या स्टेयर लॉबी आ जाएगी, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 12 फीट। जैसे कि हमारे पास ये सेम नीचे वाला आ गया है, वैसे ही हमारे पास ये ऊपर आ गया। जबकि इसके ऊपर हमने दिया है एक 6 फीट का होल दे दिया है, जिसमें आप फाइबर ग्लास वगैरह लगा के इसको मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं, और इससे आपके घर को थोड़ी वेंटिलेशन वगैरह भी मिलेगी, और आपके घर का एलिवेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद सामने की तरफ बेडरूम। जैसे हमारे पास नीचे ड्राइंग आ गया, इसके ऊपर हमने दे दिया इसको एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारे पास आ गया 16 फीट बाय 15 फीट। 16 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ गई। इसके साथ भी हमें मिल गया एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 6 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और बाहर की तरफ हमने दे रखी है विंडो, जिनसे आपको अंदर वेंटिलेशन और हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ बाहर की तरफ हमारे पास आ गया एक अदर डोर, और डोर के साथ ही हमें मिल गया एक छोटा सा शेड, जिसको हमने बाहर की तरफ एक्सटेंड किया। इधर साइड पे आप इसमें कोई भी ग्लोब या फनूस वगैरह लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके घर को बाहर से एक बहुत ही अच्छी और लग्जरी लुक मिलेगी। बाहर की तरफ हमें मिल जाएगा एक अदर टेरेस। छोटी मोटी सीटिंग के लिए आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक टेरेस मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 20 फीट बाय 14 फीट। 20 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इस रूप मिल जाएगी, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर साइड पे मिल जाएगी। इसके ऊपर हमने दी है छोटी मोटी डिजाइनिंग, अगर आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं।
तो मज़ीद पीछे की तरफ चाहे तो हमारे पास सेम पीछे नीचे वाली ही चीज़ें आ जाएंगी ऊपर की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम के ऊपर मास्टर बेडरूम आ गया और बेडरूम के ऊपर बेडरूम आ गया, और जैसे हमारे पास नीचे पाथ थे वैसे के वैसे ही पाथ आ गए। इसमें हमने जो ऊपर जाने के लिए स्टेयर इस्तेमाल की हैं वो हमने दे रखी हैं इधर वाली साइड पे, यानी कि इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप इस वाली छत को भी पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ हमारे पास किचन के ऊपर किचन आ गया और टीवी लाउंज के ऊपर वैसे का वैसा ही टीवी लाउंज आ गया। तो ये था जी हमारा 15 मरले पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त सा घर का नक्शा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। हर चीज़ आपको इसमें बहुत ही खूबसूरत और अच्छे साइज़ की इसमें मिल जाएगी। तो आप चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार डिटेल के साथ ओवरव्यू, ताकि आपको मज़ीद कन्फ्यूजन इससे मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए। तो जैसा कि हमारे पास आ गया ये एक अदद इरेगुलर सा प्लॉट, यानी कि हमारे पास जो चारों डिमेंशन है वो मुख्तलिफ हैं। और इधर वाली साइड पे हमारे पास आ गया रोड, और इधर वाली साइड पे भी आ गया हमारे पास एक अदद रोड, यानी कि ये है एक अदद कॉर्नर प्लॉट। तो मेन एंट्रेंस आपको मिल गई इधर वाली साइड पे, यानी कि मेन गेट आपके आगे इधर वाली साइड पे 2 अदद गाड़ियों का मिल गया आपको पोर्च। राइट साइड पे आपको मिल गया खूबसूरत सा लॉन, और 3 अदद स्टेप के बाद आपको मिल गई मेन एंट्रेंस। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद ड्राइंग, और साथ ही मिल जाएगा एक अदद डाइनिंग, और इस वाली साइड पे आ जाएगा हमारे पास एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज़ होगा। मेन एक्सेस आपको मिल जाएगी इधर वाली साइड पे, डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगी एक अदर स्टेयर लॉबी या एंट्रेंस लॉबी आ जाएगी। इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो मजीद आगे की तरफ चलें तो हमारे पास आ गया एक अदद इसमें टीवी लाउंज, टीवी हॉल मिल गया, जिसमें आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं। साथ ही हमारे पास आ गए पीछे की तरफ 2 अदद बेडरूम, इस वाली जगह पे आ गया हमारे पास एक अदद मास्टर बेडरूम, और इस वाली साइड पे भी मिल गया एक अदद बेडरूम, और इनके साथ मिल गया हमें अटैच बाथ और ड्रेसिंग। एक अदद आ गया किचन, और इस वाली साइड पे भी हमारे पास आ गया एक अदद बेडरूम, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में हमें मिल गया 3 अदद बेडरूम। और फर्स्ट फ्लोर में आए, फर्स्ट फ्लोर में आपको स्टेयर इधर ला के छोड़ेंगे। सामने की तरफ आपको मिल गया एक अदद बेडरूम इधर वाली जगह पे, और इसके साथ मिल गया एक अदद अटैच बाथ और ड्रेसिंग मिल गया। बाकी पीछे बेडरूम के ऊपर वैसे ही बेडरूम आ गए, और बाथ के ऊपर बाथ आ गए, किचन के ऊपर किचन आ गया, और इस वाले बेडरूम के ऊपर भी बेड आ गया, और बाहर की तरफ हमें मिल गया एक अदद टेरेस। यानी कि देखा जाए तो कुल मिला के आपको मिलने वाली हैं इसमें 7 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग, यानी कि एक बड़ी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे घर का नक्शा है। अगर आप बड़ी फैमिली रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करें। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे ऐसे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।